इस वीडियो को बनाने का मकसद इच्छाधारी सांपों की पौराणिक मान्यता और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों को आपके सामने लाना है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की लोक कथाओं, मिथकों एवं पौराणिक कहानियों में कई प्रकार के रहस्यमय जीवों का उल्लेख किया गया है। ऐसे जीव जिनकी कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय होती है और जिन्हें कुछ लोग सच भी मानते हैं, परंतु उन्हें देखे जाने की बातें बहुत कम ही लोग करते हैं। ऐसे ही लोकप्रिय पौराणिक जीवों में से एक है इच्छाधारी सांप। ऐसा सांप जिसके पास जादुई शक्तियां होती है और जो अपने इच्छा अनुसार किसी का भी रूप ले सकते हैं। आज के युग में इन बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कई बार कुछ घटनाएं लोगों को इसके बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में होते हैं इच्छाधारी सांप? अगर हाँ, तो आजकल क्यों लोगों का सामना इनसे ना के बराबर होता है? आज के इस वीडियो में हम इच्छाधारी सांपों के इन्हीं रहस्यों को जानेंगे और आपको भारत की एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो स्वयं नाग कन्या होने का दावा करती है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कोबरा प्रजाति का सांप यदि 100 साल की आयु पूरी कर लेता है तब उनके पास असाधारण शक्तियां आ जाती है और वही बाद में इच्छाधारी बन जाते हैं। इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वह जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार नाग प्रजाति के मानव कश्मीर में निवास करते थे। आज भी कश्मीर के बहुत से स्थानों के नाम नागकुल के नामों पर ही आधारित है, जैसे अनंतनाग शहर, शेषनाग झील इत्यादि। दुनिया के कई देशों के पौराणिक ग्रंथों में भी इच्छाधारी सांपों का वर्णन मिलता है। यदि हम हिंदू पौराणिक ग्रंथों पर गौर करें तो महाभारत में उल्लेखित है कि पांडु पुत्र अर्जुन ने नाग कन्या उलूकी से विवाह किया था। अर्जुन और उलूकी के पुत्र अरावन थे, जिनके कई मंदिर दक्षिण भारत में मौजूद हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था, जिसका नाम अहिलावती था और जिसका पुत्र वीर योद्धा बर्बरीक था। इसी तरह चीन की पौराणिक कहानियों में भी इच्छाधारी नाग का जिक्र मिलता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मये-सान पहाड़ में 2 सांप रहते थे, जिनमें एक सांप सफ़ेद और दूसरा हरा था। दोनों सांप 1000 साल की तपस्या के बाद 2 सुंदर औरत बन जाते हैं और प्राचीन चीनी शहर सीहू के नज़दीक झील में रहने लगते हैं। प्राचीन चीन की इस इच्छाधारी नागिन की कहानी पर काफ़ी कुछ लिखा गया है और द सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक नाम की प्रसिद्ध फिल्म भी बन चुकी है। अब हम आपको मध्य प्रदेश की रहने वाली माया नाम की एक लड़की की कहानी बताते हैं, जिनकी कहानी आपको हास्यपद लग सकती है, लेकिन इन कहानियों से प्रभावित होकर वहाँ के लोग इनकी पूजा भी करते हैं। स्वयं नाग कन्या होने का दावा करने वाली माया का कहना है कि वह हर 24 घंटे में हवन के दौरान नागिन का रूप धारण कर अपनी 3 बहनों से मिलने जाती है, जो उसे अपने नागपति को पाने के लिए किस तरह साधना की जाए यह निर्देश देती है। माया के मुताबिक ये तीनों बहनें भी इच्छाधारी नागिनें हैं। खुद को बचपन से शादीशुदा समझने वाली माया नाग के नाम का सिंदूर भी भरती है और उसे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उसके पति के साथ उसका मिलन होगा। माया कहती है कि फिलहाल उसका पति इस मृत्युलोक में उसके परिवार के मोह में फंसा हुआ है और उससे सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए वह कहती है कि द्वापर युग के दौरान वह एक खाई में गिर गई थी। तब किसी बाबा ने गोपाल नामक नाग को उसकी मदद के लिए भेजा था। तभी से उन दोनों में प्रेम हो गया था, परंतु शादी ना हो पाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी और तब से आज तक अपने साथी को पाने के लिए भटक रही है। नागलोक और मृत्युलोक की अजीबोगरीब कहानियां सुनाने वाली यह इच्छाधारी नागिन माया
मध्य प्रदेश के बरनगर स्थित एक आश्रम में निवास करती है। वहाँ के निवासी इनकी महामाया माँ भगवती के रूप में आराधना करते हैं। लोगों द्वारा माया की पूजा करना आस्था का प्रतीक है या उसका इच्छाधारी नागिन होने के अंधविश्वास का प्रभाव, इसके बारे में कई तरह के लोग अलग अलग राय देते हैं। विज्ञान और सर्प विशेषज्ञ मानते हैं कि इच्छाधारी नागिन का चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है। वैसे आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।